वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की और दो मेथड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दो मेथड समझाई थी, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। आज हम देखेंगे टेबल मेथड जो आप 10th में कर भी चुके हैं और एक ABCD मेथड। तो देखते हैं इनसे हम केमिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले इक्वेशन ली N2 + H2 गिव्स NH3। देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जब भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है तो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस हमें करने हो वो आगे कोफिशिएंट लगाकर चेंज किए जा सकते हैं। इसको हमें यदि H3 करना है तो इसे हम 3 नहीं कर सकते। हमें जो भी लगाना होगा यहाँ लगाना होगा कि दोनों तरफ के जो एटम्स हैं वो क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो सबसे पहले मेथड मैं आपको बता रही हूँ टेबल मेथड से हम इसे कैसे करेंगे। टेबल मेथड में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में एलिमेंट लिखते हैं, दूसरे कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड पर कितने मॉलिक्यूल हैं, राइट हैंड साइड पर कितने मॉलिक्यूल हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास केवल 2 एलिमेंट हैं, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स 2, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है। इसी तरह हाइड्रोजन के देखें तो नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं। तो सबसे पहले हमें यदि नाइट्रोजन को इक्वल करना है तो सीधी सी बात है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। यदि हम इसको 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये यहाँ 2 आएगा। अब देखिए जब हमने इसको 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको 6 करने के लिए हमें यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। अब इसको भी 6 करना है तो कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 6 का। इस तरह हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमें नाइट्रोजन कितने चाहिए, 2, तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। राइट हैंड साइड में भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन में कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 का, जिससे वो कितने हो जाए, 6। इसी तरह यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले ही हो चुका है तो ये हो गए 6। तो ये मेथड जिसमें हमने कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों तरफ के नंबर्स को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, इस मेथड को हम कहते हैं टेबल मेथड। अब टेबल मेथड से मैं आपको 1-2 रिएक्शंस और करके बताती हूँ। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है Pb3 + O4, Pb3O4 + HCl गिव्स PbCl2 + H2O + Cl2। अब इसे हमें बैलेंस करना है टेबल मेथड से। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं वो लिखेंगे। एलिमेंट क्या क्या है, Pb है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड में Pb है 3, राइट हैंड साइड में Pb है 1। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 4, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 1। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ Cl है 1, यहाँ Cl है 4। तो इसे सबसे पहले हमें इक्वल करना है। तो देखिए सबसे पहले Pb से शुरू करते हैं। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों कितने हो जाएं, 3 और 3 हो जाएं। तो ये हमने आगे 3 लगाया। अब जैसे ही 3 लगाया, 3 2 ज़ा 6 + 2, ये कितने हो गए आपके, 8 हो गए। इसको 8 करने के लिए आपने इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया। जब ये 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 3 और ये 8 8 हो गए। इसको 8 करने के लिए हमने यहाँ 8 लगाया, ये 8 लगाया है। तो यहाँ पर देखिए आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। इस हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। तो यहाँ 4 लगाया। अब 4 लगाने के बाद ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4। तो इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 का। अब देखिए आपकी जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस हो चुकी होगी कि आपके 3Pb 3Pb, 4O 4O, 8H 8H, 8Cl 8Cl। देखते हैं हम, Pb3 है, Pb3 है, 8H है, 8H है, 4O है, 4O है, Cl कितने हैं, 8। तो 3 2 ज़ा 6 + 2 8। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई कि Pb3O4 + 8HCl गिव्स PbCl2 + 4H2O + Cl2। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को
टेबल मेथड से क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। चलिए बच्चों, अब आपको मैं बताती हूँ हमारे बैलेंसिंग की अगली मेथड ABCD मेथड। इस ABCD मेथड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें इसे बैलेंस करना है N2 + H2 गिव्स NH3। इसके आगे कोफिशिएंट A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे, इसे C मान लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने A है, तो 2A है। हाइड्रोजन कितने B है, 2B है। नाइट्रोजन कितने C है, 1C है। हाइड्रोजन कितने C है, 3C है। इसमें से किसी भी एक कोफिशिएंट को हम अपनी सुविधा अनुसार 1 मान लेंगे। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ A = कितना है, 1 है। यदि A = 1 है, C = कितना है, 2A है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो 1C = कितना है, 2A है। तो 2A में A की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1 मतलब C की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। क्लियर है। 2B = कितना था, 3C था। C की वैल्यू हमें पता है, तो 2B = क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। 2B = 6, तो B = क्या आ गया, 6/2 = 3। 3 कोफिशिएंट हमने लिए थे, A लिया था, B लिया था, C लिया था। A की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, तो 1 को तो लिखा जाए ना लिखा जाए वो 1 माना ही जाता है। B की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, और C की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। तो देखिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ये मेथड आपकी कहलाती है ABCD मेथड। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड माना जाता है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। Pb3O4 + HCl गिव्स PbCl2 + H2O + Cl2। इसे हमें बैलेंस करना है। ABCD मेथड से हम बैलेंस करेंगे। ABCD में हमने इसके आगे कोफिशिएंट A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसे D मान लिया, इसे E मान लिया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारी रिएक्शन में हैं। तो Pb है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने, राइट हैंड साइड में कितने, ये लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Pb कितने हैं, तो Pb हैं 3A। ऑक्सीजन कितने हैं, 4A। दोनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके होना चाहिए, राइट हैंड साइड। H कितने हैं, B। Cl कितने हैं, B। अब यहाँ देखिए आपके Pb कितने हैं, C, राइट हैंड साइड में। आपके ऑक्सीजन कितने हैं, D। आपका हाइड्रोजन कितना है, तो 2D। Cl कितना है, तो 2CCl यहाँ है प्लस 2ECl यहाँ है। क्लियर है, ये कितने हैं, 2ECl, Cl2 है वहाँ, है ना। तो 2ECl आपके क्या है, यहाँ पर 2ECl है। अब हमें इनको इक्वल करना है, तो इसमें हम किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 मान लेते हैं। तो मैंने ले लिया A = 1 है। यदि A = 1 है तो C किसके बराबर है, 3A और ये एक दूसरे के बराबर हैं, दीज आर इक्वल टू ईच अदर। तो C = है 3A है। A की वैल्यू हमने 1 मानी, तो C की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हमें बता रहा है D = है 4A। D = है 4A। A कितना माना है, A को हमने एज्यूम किया है 1, तो D कितना हो जाएगा, 4। अब B = 2D है और D हमारा कितना आया है, B = है 2D और D की वैल्यू 4 आई है, तो 2 × 4 = 8। ये B की वैल्यू हो गई। अगले में हमें वो बता रहा है, अब E कैलकुलेट करना रह गया है, तो वो बता रहा है B = 2C + 2E। देखिए C की वैल्यू कितनी है, 3, B की वैल्यू कितनी है, 8। हमें E की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो B = 8 रखा, C की वैल्यू कितनी थी, 3, उसे रखा, प्लस 2E। ये कितना हो गया, 8 = 6 प्लस 2E। 2E = 8 - 6। E = 8 में से 2, ये 2 नीचे आया,
तो आ गया 1। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको आपके सारे कोफिशिएंट मिल गए। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, बी कहाँ निकाला था हमने, ये 8, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4, ई इक्वल टू, यहाँ निकाला आपने ई इक्वल टू 1। तो ये आपके सारे कोफिशिएंट निकल आए और आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। Pb3O4 प्लस 8HCl, 3Pb 3Pb 4O 4O 8H 4 2 ज़ा 8 8Cl 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। इस तरह हम ABCD मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ABCD मेथड बेहद इम्पॉर्टेंट मेथड है और इससे जो आपके केमिकल इक्वेशन है वो बहुत इजीली बैलेंस हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इक्वेशन इजीली बनेगी। मैं एक इक्वेशन आपको और करके बताती हूँ। अब इस ABCD मेथड को मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमें दिया गया है Cu प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO। अब ABCD मेथड में हम इसके आगे A कोफिशिएंट, इसके आगे B, इसके आगे C, इसके आगे D और यहाँ पर क्या ले लेते हैं E। जो यहाँ है वो इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, दोनों और नंबर क्या होने चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। कॉपर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। ए कॉपर है, हाइड्रोजन कितना है, बी, नाइट्रोजन कितना है, बी, ऑक्सीजन कितना है, 3b। ये एक इसके इक्वल है सी के। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2d और कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है तो b इक्वल टू हो गया 2d। यहाँ नाइट्रोजन कितना है तो 2c यहाँ पर है और 1e यहाँ पर है तो 2c प्लस 1e। यहाँ हम ऑक्सीजन देखें तो 3 2 ज़ा 6c प्लस 1d प्लस 1e, ये हमारे ऑक्सीजन है। इसमें यदि हमने ABCD की वैल्यू इक्वल कर ली, इनको आपस में a प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू 2d, सी इक्वल टू बी इक्वल टू 2c प्लस 1e, 3 इक्वल टू 6c प्लस 1d प्लस 1e। आपको मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेना है। मैंने माना a बराबर 1 था। यदि a 1 था तो c कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ ना हमें d पता है ना b पता है, यहाँ हमें किसकी वैल्यू पता है, c की। इसलिए अगली इक्वेशन पर हम आते हैं। b इक्वल टू 2c प्लस 1e में c का वैल्यू 1 रखी तो b इक्वल टू हो गया 2 प्लस e। यदि मैं यहाँ से e कैलकुलेट करूँ तो b माइनस 2, e कितना हो गया, b माइनस 2 हो गया। अब मुझे इस इक्वेशन को यूज़ करना है। इसमें c की वैल्यू मुझे पता है 1 है, ई की वैल्यू पता चल गई b माइनस 2 है, क्योंकि b है सबको b कर लेंगे हम। अब d निकालना है तो देखिए यहाँ से हम d निकाल सकते हैं। b इक्वल टू क्या दिया गया है 2d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b/2। ई की भी वैल्यू पता चल गई, b की भी चल गई, c की भी चल गई। अब इस इक्वेशन में हम पुटअप करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, तो हमारी इक्वेशन है 3b इक्वल टू 6c प्लस d प्लस e। 3b इक्वल टू c की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 6। d की वैल्यू कितनी है b/2, e की वैल्यू कितनी है b माइनस 2। अब सबके डिनोमिनेटर में 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b इक्वल टू 6 इंटू 2/2 प्लस b/2 प्लस 2b माइनस 2/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 12/2 प्लस b प्लस 2b माइनस 4। इसके पूरे में 2 हो जाएगा। इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6b 12 प्लस 3b
-4। बी भी एक साइड लाए तो क्या होगा 6b माइनस 3b 12 -4। 6b में से 3b गया तो 3b, 12 में से 4 गया तो 8। b इक्वल टू कितना आ गया 8/3। अब देखिए b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया 8/3। तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 - 2। डिनोमिनेटर में 3 है तो इसमें भी 3 करना है, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो ये क्या आ जाएगा 8 - 6/3 तो 2/3। आपकी e की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। b कितना आया था, b आया था 8/3। e कितना आ गया 2/3। अब d निकालते हैं तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3/2। नंबर रिवर्स होंगे 1/2, ये कटा तो 4, तो d आ गया 4/3। इस तरह हमने सबको कैलकुलेट कर लिया। हमारा a कितना आया। अब देखिए हम ये फ्रैक्शन में नहीं लिखते है ना, हमारी जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, तो वो वैल्यूज़ जो आई हैं वो आ गया है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, b इक्वल टू 8/3, d इक्वल टू 4/3 और e इक्वल टू 2/3। ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फ्रैक्शन में हम कभी भी नंबर नहीं लिखते, इनको होल नंबर में चेंज करना होगा। होल नंबर में चेंज किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, ये 8, ये 4, ये 2, ये 3, ये 3। तो a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना 8, c इक्वल टू कितना 3, d इक्वल टू कितना 4 और e इक्वल टू कितना 2। इस तरह हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। 3 कॉपर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, 4 2 ज़ा 8, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 8, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 24, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 22 प्लस 2 24। इस तरह हम इक्वेशन को ABCD मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आई होप आपको ये ABCD मेथड समझ में आई होगी। इसे यूज़ कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा।